हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस फॉर्म में बदलना है? पहले तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में बदलना है। फॉलोइंग पे प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है। मतलब पहले तो क्या था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन थी डायरेक्ट, अब हमारे पास पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रूप में है और फिर उसको पहले किस में बदलना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फिर उसका सॉल्यूशन करना है किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसा कि पहला पार्ट है, प्रॉब्लम हमें दे रखी है और उसको हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो पहला पार्ट है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। कितने नंबरों की बात करें? दो नंबर की। तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो को तो x मान लेंगे, एक को y। तो दो नंबर हैं, एक नंबर को हम क्या मान लेंगे, x, और एक को y। डिफरेंस उन दोनों का कितना है, 26। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। तो फाइंड देम, तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो हम मान के चलते हैं सॉल्यूशन लेट दी फर्स्ट नंबर, फर्स्ट या फिर लार्जर नंबर, फर्स्ट लार्जर नंबर, पहला लार्जर नंबर हम x मान लेते हैं। और द सेकंड नंबर, देखो इसके अंदर दो चीजें मिलेंगी उनको, एक को x और एक को y। स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, तो वो हम कितना मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर, वो y मान लेते हैं। जब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबरों का डिफरेंस, जैसे x और y को अगर हम डिफरेंस करें, बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को घटाएं तो उनका अंतर कितना है, 26 का है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो नंबरों का डिफरेंस, बड़े नंबर में से अगर छोटे नंबर को घटाएं तो डिफरेंस कितने का है, 26 का है। तो पहली इक्वेशन ये होगी। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। अगर मैं x और y को दोनों को इक्वल करना चाहूँ तो बड़ा नंबर है, यही हो सकता है 3 गुना छोटे नंबर से, क्योंकि देखो मान लो हमारे पास एक नंबर 2 है और एक 6 है। तो बड़ा नंबर क्या है आपके पास, ये 6 है, और छोटा नंबर कितना है, 2 है। और तो 3 टाइम्स कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, 6 है, यही इसका 3 गुना हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पे अगर हम x इसका 3 गुना है, तो अगर 3 से और गुणा कर देती है नंबर, कितने गुना हो जाएगा इसका, 9 गुना हो जाएगा। तो जैसा कि हमारे पास बड़ा नंबर है, यही 3 गुना होगा छोटे नंबर का, तो बड़े नंबर की तरफ मल्टीप्लाई ना करके किसकी तरफ करना है, हमें छोटे की तरफ, हमेशा यही चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इन दोनों को इक्वेशन नाम दे दिया। देखो डिफरेंस बिटवीन द नंबर 26, दो नंबरों का डिफरेंस 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है। हो सकता है x क्या है, इससे 3 गुना है, लेकिन x की तरफ मल्टीप्लाई कर देती है 9 गुना हो जाएगा, इसलिए x की ये 3 गुना किस तरफ कर दिया, y की तरफ। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, ये x का मान है, ये हमें कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x माइनस एक्स की जगह कितना, 3y माइनस वाई इक्वल में 26, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y माइनस करे तो कितना आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू में 26। तो y का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 2 जा 26। तो y का मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो सेकंड नंबर तो हमारे पास 13 है। फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम इक्वेशन किस में पुट कर दें, सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन में y का मान सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x इक्वल में है 3 मल्टीप्लाई y की जगह कितना है, 13। तो x इज इक्वल टू में 13 3 जा 39। तो फर्स्ट नंबर, तो देन या सो लिख करके जो मान के चले थे, क्या मान के चले थे, फर्स्ट लार्जर नंबर x है, तो क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट लार्जर
नंबर इज इक्वल टू में कितना आ गया 39, और सेकंड जिसको हम स्मॉलर नंबर दे रहे हैं स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू में 13। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट, और लास्ट में ये जरूर लिखना होता है, एग्जामिनर इस चीज़ को जरूर देखता है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट करते हैं, द लार्जर टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई एंगल है इस तरफ और इस तरफ, इन दोनों का जोड़ क्या है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री, और एक होता है कंप्लीमेंट्री, एक होता है कंप्लीमेंट्री जो कि होता है उनका जोड़ 90 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दो एंगल है जिनका जोड़, लार्जर ऑफ टू एंगल है सप्लीमेंट्री है, और लार्जर जो बड़ा एंगल है एक्सीड का मतलब अंतर जो है कम है, घटाएं उसको, द स्मॉलर जो डिग्री एंगल है उसमें से अगर बड़े को घटाएं तो कितने डिग्री का अंतर, 18 डिग्री का अंतर है। तो फाइंड देम, तो इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो इन क्वेश्चनों के अंदर क्या लेके चलते हैं हम, x और y मान के चलते हैं, और इसके अंदर किसको मानना है हमें, एंगल को मानना है। एक तो लार्जर एंगल है और एक क्या है स्मॉलर एंगल है। लेट द लार्जर एंगल इज इक्वल टू में क्या मान ले x डिग्री, और द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू में मान ले y डिग्री। तो अब क्या कह रहे हैं, दो एंगल है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेके चले हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहे हैं, टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का जोड़ जो है वो कितना है 180 डिग्री है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, दोनों का जोड़ कितना है 180 डिग्री है। लार्जर एंगल में से अगर स्मॉलर एंगल को घटाएं, एक्सीड मतलब कम करें या घटाएं, तो कितने डिग्री का अंतर है 18 डिग्री का। तो बड़े एंगल में से, बड़ा x है, बड़े में से छोटे एंगल को घटाएं, y को घटाएं, तो कितने डिग्री का अंतर है 18 डिग्री का अंतर है। ये इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हमें x और y का मान निकालना है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यूज करें इस पे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो मैं कर रहा हूं सोल्व इक्वेशन सेकंड। x माइनस वाई इज इक्वल टू में 18 डिग्री है, यहाँ से x यहाँ रख लिए, y इस तरफ माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू में 18 प्लस में y। ये हम कहाँ पुट कर दे, एक तो इसको इक्वेशन नाम दे दिया इक्वेशन 3, और ये कहाँ रख दे हम इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि अगर सेकंड को सोल्व किया तो फर्स्ट में रखो, फर्स्ट को सोल्व करेंगे तो सेकंड में। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि सेकंड को सोल्व किया तो फर्स्ट में रखना है। तो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x की जगह रखना 18 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री। तो y और y जुड़ करके क्या हो जाएगा 2y, यहाँ से 180 डिग्री, ये प्लस का है 18 माइनस का 18 हो जाएगा यहाँ के। तो इसमें से इसको क्या करें माइनस करें तो माइनस करेंगे 10 में से, या फिर ऐसे अलग से इनको सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर क्या करो इसमें से डायरेक्ट भी आप घटा सकते हो। देखो सीधा है 10 तो जाएगा ही, 10 जाने के बाद क्या बचेगा, 170 में से 8 और माइनस कर दे तो 162 आ जाएगा। तो y का मान निकाले, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। तो y कितना आ गया 81 डिग्री, 81 डिग्री। तो ये एंगल आ गया हमारे पास y। तो अब हमें कौन सा निकालना है, x निकालना है। ये वैल्यू हम कहाँ पुट रख दें, इक्वेशन थर्ड के अंदर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तीसरी इसीलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम सोल्व हो जाएगा। यहाँ से x इज इक्वल टू में 18 डिग्री प्लस 81 डिग्री, क्योंकि y का मान कितना आ गया 81। तो इसको सोल्व करेंगे तो वह x का मान कितना आ जाएगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9, 1 और 8 को जोड़ेंगे 9, तो 99 डिग्री। इसमें से अगर इसको माइनस भी करके देखो तो कितने डिग्री का ही अंतर है, 18 डिग्री का ही अंतर है। तो देन
या 100 लिख करके 100 दा क्या मान के चले थे हम, एक को लार्जर एंगल माना था, तो लार्जर एंगल कितना आ गया, लार्जर एंगल इज इक्वल टू में आ गया एक्स जो है वो 99 डिग्री है, और द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू में 81 डिग्री। तो यही हम लेके चले थे कि एक्स और वाई का मान, कि एक तो हम लेके चले थे लार्जर एंगल और एक क्या लेके चले थे, स्मॉलर एंगल। तो इन्हीं की हमने वैल्यू निकाल दी है। तो इस टाइप की ये क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक्स वाई लेके चलेंगे, प्रॉब्लम दे रखी होगी और उसको सोल्व करके और इसी एक्स वाई का मान हमें निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।